बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज आपके साथ हाजिर हूं नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर अवेलेबल है कि उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन का आगाज हो गया स्प्रिंग 22। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम मौजूद है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट जॉब प्राइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी जॉब के लिए या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए किसी और जगह अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अप्लाई करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नज़ीर यूनिवर्सिटी के हवाले से। यहाँ पे आपने सर्च करना है नज़ीर यूनिवर्सिटी। जैसे सर्च करेंगे नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची, यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करता चलूं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि उसका फीस स्ट्रक्चर कैसे है। जब तक आप फीस स्ट्रक्चर नहीं जानते तो अप्लाई करने का क्यों फायदा नहीं। क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं, फीस स्ट्रक्चर देखते हैं नहीं, फिर इतनी ज्यादा फीस होती है, फिर वो पे नहीं कर पाते, तो इट्स प्रॉब्लमेटिक। सो आपको इसका फीस स्ट्रक्चर लाजमी देखना है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर पहले देखते हैं हम लोगों की इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम्स के हवाले से। प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल है उसको हम देख लेते हैं, और उसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या टेस्ट होगा इसमें, कैसा है अपॉर्चुनिटी, वो सारी डिटेल के साथ हम इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे और आप सुकून से इस चीज को अवेल करते हैं घर बैठे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर आउट करें, अपने तमाम दोस्तों को भी शेयर आउट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड जो है उसमें बता रहा हूँ एडमिशन फीस जो है वो 10,000 है, स्कॉट डिपॉजिट 10,000 है, रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 है और एग्जामिनेशन फी पर टोटल मतलब ये जो बन रहा है वो आई थिंक 1,17,000, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपके सामने बन रहा है जो फर्स्ट पैकेज है आपके सामने, ठीक है। टेस्ट अटेम्प्ट चार्जेस नॉट रिफंडेबल वो 1,000 रुपए है। इसी तरह यहाँ पे ये सारा कुछ है। यहाँ पे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे 73,500 रुपए है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस की डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, ये 65,000 रुपए है। फार्मेसी की बात करता हूँ 67,780 है। डीपीटी की मैं बात करता हूँ तो उसकी फीस है यहाँ पे 82.50 मतलब 82,500 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं अप्लाई के हवाले से। यहाँ पे मैंने फीस स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस कर दिया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि उसका फीस स्ट्रक्चर लास्ट में डिस्कस किया जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया। आप एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये वो भी आपने लाजमी देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको लाजमी देख लेना है। यहाँ पे आप मैं इसको प्रमोट करता हूँ, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आई थिंक नेट की इशू होने की वजह से या वेबसाइट की इशू होने की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, वेबसाइट जो है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रही। तो हम इसको मूव आउट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एडमिशन का ऑप्शन हो, यहाँ पे सबसे पहले डिफॉर्मेसी है, यहाँ पे आप डिफॉर्मेसी देख सकते हैं। फिर आ गया है फॉर स्प्रिंग रजिस्ट्रेशन फॉर, इसको मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट। अब हमारे सामने आ गया है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स 2 ईयर प्रोग्राम जो है बिजनेस मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस के अंदर है। उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बीबीए 2 ईयर है, बीबीए 4 ईयर भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट बात करने के बाद बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे अब नेक्स्ट में बात करता हूँ तो नेक्स्ट हमारे पास जो अवेलेबल है वो है बीएससीएस भी अवेलेबल है। बिकॉज स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म पे ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फॉर्म पे जाता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म पे चला गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये जो एडमिशन का पोर्शन है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। आपने इसको ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे पोर्टल ओपन होता है तो आपको देख सकते हैं हमने कैसे अप्लाई। सबसे पहले आपने क्या करना है, मोहम्मद मुदस्सिर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नेम है, फादर नेम एग्जाम्पल के तौर पे मोहम्मद जो है मोहम्मद रियाज में कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद रियाज कर लेता हूँ। यहाँ पे मोहम्मद रियाज, उसके बाद मेल है फीमेल वो आपने चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज करनी, एग्जाम्पल के तौर पे जो भी वट एवर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के तौर पे 2019 यहाँ पे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब सीएनएस की बात आती है, यहाँ पे मैं सीएनएस नंबर मेंशन आउट कर देता हूँ। यहाँ पे डिटेल आपने स्लैश के साथ एक यहाँ पे मेंशन आउट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे 31101, ठीक है। आपने क्या करना है, स्लैश के साथ मेंशन हो जाए। मैं सीएनएस नंबर चूज कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पे ईमेल आपने वैलिड ईमेल एड्रेस मेंशन करना, बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स वो ईमेल लगाते हैं जो उनके यूज में नहीं होता। यहाँ पे पीटीसीएल नंबर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप मोबाइल नंबर को मेंशन आउट करें। यहाँ पे रेजिडेंट एग्जांपल के तौर पे ये मेरा रेजिडेंट है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो मोबाइल नंबर है वो जीरो के बिना टाइप कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपकी इंटर है, बैचलर है क्या, वो आप चूज करेंगे। यहाँ पे डिसिप्लिन कौन सा था, प्री मेडिकल था या प्री इंजीनियरिंग था, वो मैं चूज करेंगे, प्री मेडिकल था। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रीवियस परसेंटेज एग्जांपल के तौर पे मेरे 90 थी, ठीक है, 90 थी। यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग है या नो है, नो पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे रेफरेंस किसी का फेसबुक आईडी यहाँ पे आप क्लिक कर दें। फैकल्टी किस में करना चाह रहे हैं, बीएससी इन्फॉर्मेशन या फार्मेसी में, फार्मेसी में यहाँ पे फार्मेसी के अंदर फार्मेसी चूज कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कर दें। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म यहाँ पे आपका सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है उनके पास वो सबमिशन हो चुकी है। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ या नहीं हुआ। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म यहाँ पे हमारा सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जो हमारे सामने बार बार ये ऑप्शन आ रहा है वन मैसेज के हवाले से, हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा जो है वो अंडरटेकिंग, यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म में हमने लेना है। अंडरटेकिंग फॉर्म ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अंडरटेकिंग फॉर्म आ चुका है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आके मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम पता चलता है क्या लिखा हुआ, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, बिकॉज कैंडिडेट्स को बड़ा मसला होता है इसके हवाले से भी। तो आपको ये बताता चलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इनको इजीली स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो आ रहा है वो जो फी स्ट्रक्चर है, या मतलब जो हमारे पास फॉर्म ओपन हो रहा है या अंडरटेकिंग ओपन हो रहा है, इसमें क्या चीज़ मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर बीबीए एंड 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है, 4 ईयर एंड 2 ईयर प्रोग्राम अंडरटेकिंग, जो भी बीबीए के अंदर अप्लाई करना चाह रहा है या जो वट एवर जिस भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाह रहा है वो आपने सारा कुछ यहाँ पे मेंशन। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट दैट अंडरटेक हैज मेड ऑन स्टैम्प पेपर। यहाँ पे आपने इसी तरह को फॉर्मेट को अपने जो है वो उसके ऊपर प्रिंट करवाना है। जो एडमिशन फॉर्म आपका होगा उसके ऊपर आपने प्रिंट निकलवा लेना है। जैसे प्रिंट निकलवाएंगे तो आपके सामने उसके बाद आपने क्या करना है, फिलअप कर लेना है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने नेक्स्ट अब मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे। ये कैरियर का है, यहाँ पे अब एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे व्यू रिजल्ट है, जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स उनका है। यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बॉटम पे आ जाता हूँ। यहाँ पे बॉटम पे आने के बाद यहाँ पे आके सारी डिटेल आपको मेंशन आउट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोग्राम मैं अब इसको सेव आउट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं आगे एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था। फिल अप करते हैं हम उसको, देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कैसे कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पे जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है वो भी आपके सामने इस पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट का इशू आई थिंक इसी वजह से यहाँ पे फॉर्म को प्रॉपर सबमिशन नहीं आ रही, दैट्स वाई ये प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इस पे ऐसे ही फॉर्म फिलअप करना है। अदरवाइज आप डाउनलोड भी करना चाहेंगे तो डाउनलोड फॉर्म पे भी जाके डाउनलोड फॉर्म पे भी क्लिक करके आप डाउनलोड फॉर्म भी कर सकते हैं और उसको डिटेल्स जो भी वट एवर रिक्वायरमेंट है वो सारी साथ में आप मेंशन आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये था एक प्रॉपर प्रोसीजर आपके सामने जो अप्लाई का हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी ईमेल ओपन करता हूँ कि मुझे ईमेल पे कोई मैसेज आया है या नहीं आया, बिकॉज हमने ईमेल प्रोवाइड की है लेकिन हमने देखना भी तो है ना हमें कोई मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपनी जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन की है तो मेरे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे पता चल जाता है कि मुझे एडमिशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट ऑफ डीएचए सूफा यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था, ठीक है। ये जो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई उसके ऊपर आया था यहाँ पे, और उनका जो चलान है। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे सामने यहाँ पे डाउनलोड पीएस एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारे सामने वो डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो डिटेल हमने मेंशन आउट की थी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा फॉर्म जो है वो रेफर हो चुका है। इसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी वाले खुद, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी वाले आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद फर्दर आपको बताएंगे। यहाँ पे आके हम इस पे क्लिक कर लेते हैं कि हमें कोई एप्लीकेशन रिसीव हुई है या नहीं हुई, बिकॉज एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आके ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। ये मेथड है आपका अप्लाई करने का। मजीद आप यहाँ पे स्पैम पे भी देख लें, यहाँ पे कंफर्मेशन होता है एडमिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीमर एंड टेक्स्ट डिजाइनिंग, यहाँ पे एमफिल के लिए था, पहले था जो बहुत मैंने पहले अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। यहाँ पे आपको अब अप्लाई का फॉर्म भी मिल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर था मेथड था।
मज़ीद आपसे यूनिवर्सिटी खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी अगर कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये आपको ऑनलाइन अप्लाई का मेथड मैंने बता दिया, फीस स्ट्रक्चर भी शेयर आउट कर दी है और एडमिशन का भी बता दिया है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।